ब्रज सेवा चले आनंद की ओर। ब्रज सेवा संस्थान के माध्यम से हमारा लक्ष्य है गौधन रक्षा हेतु गौशाला का निर्माण कराना। इस पुण्य कार्य में भागीदार बनने के लिए हमारा सहयोग करें। वो कहते हैं कि भाई भगवान में मन लगाओ, अपने चित्त को भगवान में लगाओ, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं धर्म का कार्य करो। बात ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, बहुत अच्छी बात। और ऐसा होता भी है सत्संग में, कथा में कोई बात अच्छी लगे तो नीचे से हुंकारी तो ऐसे भरेंगे। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी महाराज, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे समझदारी से सुनते हैं, ऐसे समझदारी से सर हिलाते हैं, लेकिन पालन कितना करते हैं। बोले बात तो ठीक कह रहे हो महाराज, लेकिन हम सुनेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, वो केवल यहीं तक है बस। लेकिन ऐसे चेलों के लिए कुछ ऐसे गुरु भी बड़े विचित्र होते हैं। एक गुरुजी के दो चेला थे, उन्होंने कहा प्रातःकालीन उठे गुरुजी और एक चौकी में बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब गुरुजी को याद आया, अरे हम तो तुलसी दल तोड़ना ही भूल गए। तो गुरुजी ने कहा, दोनों चेलों को बुला करके एक चेला से बोले कि राम जाओ तुम जा करके तुलसी दल तोड़ करके लाओ। अब देखो चेला की स्थिति। चेला बोला गुरुजी आज तक मैंने तुलसी दल तो देखा ही नहीं, तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं मुझे जानकारी ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। आलसी चेला। तब तक दूसरे चेला ने विचार किया, ये तो जानता नहीं गुरुजी अब मुझे भेजेंगे। तो दूसरा बोल रहा है, अरे तुमको तुलसी के पत्र नहीं पते जो केला के समान बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वही तो है तुलसी, तोड़ लाओ जाकर। गुरुजी ने कहा देखो इसको तो, इसने मतलब पहले से ही प्लान बना लिया, पहले से ही बता दिया कि मुझे तो खुद नहीं पता, तो ये क्या लाएगा। गुरुजी ने विचार किया। तब तक चेला दूसरा कह रहा है गुरुजी आप तो पहचानते हो, आप ही तोड़ लाओ, हमको बता देना कैसा होता है। गुरुजी ने कहा आप तो आसन में बैठ गए हैं, अब नहीं उठेंगे। फिर गुरुजी बोले एक काम करो, ये चौकी तो पहचानते हो? हाँ गुरुजी। बोले दोनों लोग उठाओ चौकी। अब फंस गए महाराज, अब कैसे मना करें। तो एक तो चौकी भारी, दूसरा गुरुजी भारी, उठाओ तखत। मैं बताता हूं तुलसी पत्र कैसा होता है। ले गए दोनों चेलाओं को, अब बेचारे उठा करके ले गए तुलसी पत्र तक, और गुरुजी ने कहा रख दो। गुरुजी ने तुलसी पत्र तोड़ा, बोले लो पहचान लो कैसी होती है तुलसी। बोले अब एक काम करो, उठाओ ले चलो अंदर। फिर अंदर लेकर गए, बोले अब तो नहीं भूलोगे तुलसी पत्र कैसा होता है। तो ऐसे चेलाओं के लिए ऐसे गुरु भी आवश्यक है। सम्मान करना चाहिए, गुरु आज्ञा, भगवत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का पालन करना चाहिए, बात माननी चाहिए। पर समस्या यही है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हूं इस संसार में। उसको दूसरे पर सबकी ही स्थिति है, सब अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। दो सेठ जी थे और एक सेठ बोला कि आपको एक बात बताएं, हमारा जो नौकर है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, उससे ज्यादा मूर्ख आदमी हमने नहीं देखा। तो बोला कैसे? बोले नमूना दिखाएं आपको? बोले हाँ। तो दो बैठे हैं सेठ, एक सेठ अपने नौकर को बुलाता है, इधर आओ। हाँ सेठ जी। बोले ये 10 रुपए ले, हाँ दो, इस 10 रुपए को लेकर के जाओ और मार्केट से टीवी लेकर के आओ। वो 10 रुपए लेकर के चला गया। तो वो सेठ कह रहा देखा कितना मूर्ख है, इसको इतना ज्ञान नहीं है कि 10 रुपए की टीवी मिलती है क्या, ये चला भी गया। तब तक वो दूसरा सेठ कह रहा है लगता है तुम हमारे नौकर से परिचित नहीं, इनको नमूना दिखाना पड़ेगा। उसने अपना नौकर बुलाया, बोले हमारे नौकर को देखो। अपने नौकर से बोला सुनो। बोले हाँ। बोले ऑफिस चले जाओ। बोले क्या करना है ऑफिस जाके? बोले ऑफिस में जाकर के देखो कि हम वहां हैं कि नहीं हैं। तो वो भी चला गया, वो भी ऑफिस चला गया हमारा, और संयोग से दोनों मार्केट में मिल गए, उसका नौकर भी और इनका नौकर भी।
दोनों मिल गए, और जो 10 रुपए की टीवी लेने गया था वो कहता लो देखा हमारे सेठ जी कितने मूर्ख हैं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं एक पैसे का। बोले क्यों? बोले 10 रुपए की टीवी तो मैं कहीं ले जाऊं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि आज संडे है, मार्केट बंद है। वाह। दूसरा कह रहा है हमारे मालिक तो तुम्हारे मालिक से भी ज्यादा मूर्ख हैं। बोले क्यों? बोले मुझे इतनी दूर भेजने की आवश्यकता क्या थी, फोन करके नहीं पता कर सकते कि मालिक वहां है कि नहीं। एक नहीं सुनी एक नहीं देखा, सब अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, वस्तुतः सभी मूर्ख हैं, अपनी अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। इसलिए भैया भगवान की कही बातों में विश्वास रखो, गोविंद तो रीझ जाते हैं।